दिल्ली में लुटेरों का आतंक बरकरार है। बीती रात रोहिणी के सेक्टर 3 में एक के बाद एक 2 घरों पर धावा बोलकर बदमाशों ने 2 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर दी। पहली वारदात में 3 बदमाशों ने जी ब्लॉक के एक घर पर धावा बोला और लूटपाट शुरू कर दी। उस वक्त घर में घर की मालकिन शांति देवी अपने पति और नाती के साथ मौजूद थीं। लूटपाट का विरोध करने पर शांति देवी को चाकू मार दिया गया और उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 1:30 से 2 के बीच की वारदात है। हम सारे ऊपर सो रहे थे। मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर में दादा दादी जी और मेरे सबसे छोटे चाचा जी सो रहे थे। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरे चाचा जी ने आवाज़ लगाई कि भाई, मेरे फादर को भाई बोलते हैं, तो ना भाई मम्मी को चाकू मार दिया। बताया जाता है कि जी ब्लॉक के बाद यही बदमाश डी ब्लॉक के एक घर में घुस गए और यहाँ भी घर की मालकिन रश्मि रानी को चाकू घोंप दिया। मेरी नानी अंदर सो रही थी, तो जो है खिड़की से घुस जाली काट के अंदर घुसे। वहाँ पर जब उन्होंने अलमारी खोली, जब उनका होश आया, नानी जब उठी तो उन्होंने जब रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने चाकू मार दिया। असम के कोकराझार जिले में 2 समुदायों के बीच खूनी झड़प में 19 लोगों की मौत हुई है। हिंसा के बाद पूरे कोकराझार में कर्फ्यू है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। असम सरकार में 2 मंत्रियों की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। कोकराझार में तनाव की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बहुत देर से फंसे हुए, लगभग 3 बजे से बैठे हम लोग को पहुंचने का कोई सूचना नहीं है। 3 बजे से बैठे परेशान है। इतने लोग हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे। बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी खतरे में दिख रही है। चव्हाण के कामकाज से महाराष्ट्र में सरकार की सहयोगी एनसीपी पहले से नाराज है और अब बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के विधायक भी चव्हाण से नाराज हो गए हैं। इस झगड़े के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कल दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि खुद चव्हाण अभी ये कह रहे हैं कि दिल्ली आने के बारे में उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। I am thinking away for the swearing in ceremony. Will you be holding talks with the High Command regarding the crisis, sir? Tomorrow there is a assembly session, last day of session. Okay. Oh, that is a cracking shot. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे तो जीत लिया, लेकिन टीम की खराब गेंदबाजी कप्तान धोनी के लिए अब भी चिंता का सबब बनी हुई है। खास तौर से टीम की तेज गेंदबाजी। हम्बन टोटा वनडे में भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे जहीर खान और उमेश यादव खासे महंगे साबित हुए। हालांकि दोनों गेंदबाजों को विकेट तो मिले, लेकिन जहीर और उमेश ने रन भी खूब लुटाए। इसके अलावा धीमी गति से गेंदबाजी के लिए कप्तान और टीम पर जुर्माना लगा, वो अलग। स्लो ओवर रेट के लिए धोनी की 20% मैच फीस कटी, जबकि टीम के बाकी खिलाड़ियों की 10% मैच फीस कटी। कप्तान धोनी ने भी मैच के बाद माना कि भारतीय गेंदबाजी में खामियां रही।